Hello students, good morning. Hope you all are fine. So लास्ट हमने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 6 देखा था और उसका लास्ट लेक्चर कंप्लीट करके बोला था कि अब नया पार्ट हम चालू करेंगे यानी कि पार्ट नंबर 2। तो चलिए बेटा देखते हैं आज पार्ट नंबर 2। उसमें चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर्स कंपनी के रिगार्डिंग, और मैं तो बोलूँगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट्स कंपनी के रिगार्डिंग है। हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग था, ये कंपनी के रिगार्डिंग है। तो कंपनी के रिगार्डिंग हमको बेसिक शेयर कैपिटल पता होना चाहिए, इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। तो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक से हम लेंगे बिजनेस। जो भी बिजनेस होता है वो बिजनेस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सोलो प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर कंपनी हो सकती है। कैसे ये सब कुछ आया वो भी देखते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था थोड़ी सी कैपिटल लेके, तब सोलो प्रोप्राइटर था, उसमें ओनर ही सब कुछ करता था, परचेस भी वही करता था, यानी कि बाहर से परचेस करना और रिटेल में सेल करना, ये सब कुछ ओनर ही करता था, राइट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ता गया, सेलिंग बढ़ता गया, उसी तरीके से सोलो प्रोप्राइटर यानी कि कोई एक पर्सन ही सारा का सारा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता था, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी। तो उसके लिए 2 या 3 लोगों इकट्ठा होकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इट्स कॉल्ड अ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में, वो भी आपको पता है, ओके। तो उसमें 2 या 4 लोग इकट्ठा होके ये बिज़नेस करते थे। चलिए, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यानी कि बिज़नेस और ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत रही क्योंकि सेलिंग भी ज़्यादा हो रहा था। तो ये बिज़नेस रिवॉल्यूशन की वजह से यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ा, और इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारी कैपिटल की ज़रूरत रहती थी। तो वो इतनी बड़ी अमाउंट थी जो 2, 5 या 10 पर्सन इकट्ठा करके भी इतनी सारी कैपिटल नहीं ला सकते थे। तो उसके लिए कंपनी स्टार्ट की गई और वो स्टार्ट हुई 1956 यानी कि कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट आया 1956 में, ओके। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट आया 1956 में, अभी चल रहा है वो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, न्यू एक्ट है 2013 चल रहा है। अब बात करते हैं, ये नॉर्मल बेसिक था। आपको देखना है शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो चलिए उसका बेसिक नॉलेज हम स्टार्ट करते हैं। हमको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल चाहिए वो कैपिटल, यानी कि इसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनीज ऑफ रजिस्टर्ड में। कंपनी ऑफ रजिस्टर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो लोग इतना पूछेंगे, भाई टोटल कितने पैसे की ज़रूरत है आपको। तो हम बोलते हैं भाई 100 करोड़। चलिए, तो हमारी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमको 100 करोड़ चाहिए। ये 100 करोड़ कोई 1 पर्सन, 2 पर्सन, 5 पर्सन, 10 पर्सन, ये इतने पर्सन नहीं ला सकते हैं, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पब्लिक के पास से इकट्ठा करनी पड़ेगी। पब्लिक के पास से इसको इकट्ठा करने के लिए कोई 100 करोड़ नहीं देगा, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 1 पार्ट, वैसे 1 करोड़ पार्ट हमने लगाए। अगर किसी को हमारी कंपनी में पार्टनर्स बनना है तो वो 100 रुपीज़ का एक पार्ट या फिर 2 पार्ट्स, 3 पार्ट, उसकी मर्जी हो उतने पार्ट्स परचेस करके कंपनी में ऐड हो सकता है। अमाउंट छोटी हो गई, इसके लिए पब्लिक में से काफ़ी सारे लोग उसको परचेस कर सकते थे। तो ये जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल को हमने शॉर्ट पार्ट में यानी कि
छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 करोड़ पार्ट उसके लगा दिए हमने। पहले बहुत बड़ी अमाउंट थी, अब उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट यानी कि 1 करोड़ पार्ट जो लगाया है उसको बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं, शेयर। और ये शेयर इश्यू करके जो भी कैपिटल मिलती है, ये शेयर इश्यू करके जो भी कैपिटल मिलती है, इट्स कॉल्ड अ शेयर कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। फिर से बोल रहा हूँ कि देखो कंपनी की टोटल कैपिटल, कंपनी स्टार्ट कर लिया 100 करोड़ चाहिए, वो हम पब्लिक के पास से लेनी है। तो कोई पब्लिक एक साथ इतना पैसा नहीं देगी, तो उसके लिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया। 100 रुपीज़ का 1 पार्ट, वैसे 1 करोड़ पार्ट्स हमने लगाए। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया, वो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, शेयर। शेयर इश्यू करके जो भी पैसा मिलता है, जो भी कैपिटल मिलती है, इट्स कॉल्ड अ शेयर कैपिटल। जो भी पर्सन ये शेयर को परचेस करता है, वो पर्सन को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोला जाता है। तो ये नॉर्मल बेसिक था आपके लिए शेयर का। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे मैंने उसका पूरा का पूरा चार्ट बना के रखा है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी 2 टाइप्स की होती है, बेस्ड ऑन एस्टेब्लिशमेंट एंड सेकंड बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, कॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो कॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं, कॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेट कंपनी किसको बोलते हैं, तो ऐसी कंपनी जो कंपनी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई रूल्स या फिर कोई स्पेशल एक्ट के हिसाब से जो कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है, इट्स कॉल्ड अ कॉर्पोरेशन। फिर से बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं, हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेशल एक्ट डालती है और वो एक्ट के तहत कोई नई सी कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्पेशल एक्ट दिया कि भाई हर एक पर्सन को क्या होना चाहिए, तो हर एक पर्सन का बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को खुद की एक कंपनी स्टार्ट करनी पड़ी, जिसको बोलते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज़ अ 1 टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन कंपनी। चलिए अब देखते हैं कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनी। तो किसको बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी, तो ऐसी कंपनी है जो कंपनीज ऑफ रजिस्टर्ड में अपना रजिस्टर्ड करवाए, यानी कि कंपनी ऑफ रजिस्टर्ड में जिस कंपनी में अपना रजिस्टर्ड करवाया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जिस कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड करवाया है, ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी। मोस्ट ऑफली कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है। इसको हमने डिटेल में यहाँ पे लिया है, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में कितने टाइप्स है, तो उसमें लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर की लाइबिलिटीज़ के हिसाब से 3 पार्ट्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो चलिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें उसके जो शेयर होल्डर्स है उसकी लाइबिलिटीज़, उन्होंने जो शेयर परचेस किए हैं, उन्होंने यानी कि शेयर होल्डर्स ने जो भी शेयर परचेस किए वहाँ तक रहती है। यानी कि इन फ्यूचर अगर कंपनी का क्या होता है, डिसॉल्यूशन करते हैं, कंपनी का डिसॉल्यूशन होता है और कंपनी लॉस में होती है, तो भी ये शेयर होल्डर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके ये लॉस पे करने का होता नहीं है, क्योंकि
उनकी लाइबिलिटीज़ कहाँ तक है, उन्होंने जो शेयर परचेस किया वहाँ तक, यानी कि उन्होंने जितने भी शेयर में पैसे डाले हैं, जो भी कैपिटल उन्होंने दिया है, वो पैसे उसको रिफंड नहीं मिलेंगे, उनकी लाइबिलिटी यहाँ तक ही रहती है। उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज़, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज़ उन्होंने परचेस किए हैं उतने शेयर तक, यानी कि उतने अमाउंट तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। इट्स कॉल्ड अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो ऐसी कंपनी है जिसमें जो भी शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर ने जो भी शेयर परचेस किए हैं उसके अलावा उन्होंने कोई गारंटी दी है। क्या दिया है? गारंटी। कैसी गारंटी? कि भाई समझ लो उन्होंने अभी 500 शेयर परचेस किए हैं और गारंटी दी है कि इन फ्यूचर में 1000 शेयर और परचेस करूँगा, तो ऐसी कंपनी को बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी का मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका मोटो क्या होता है? सर्विस देना। क्या देना होता है? सर्विस देना होता है। और ऐसी कंपनी का जब भी डिसोल्यूशन होता है और लॉस होता है तो हमने जो भी गारंटी दी है कि भाई 1000 शेयर हम परचेस करेंगे, उसकी जो गारंटी दी है तो वो गारंटी के हिसाब से हमको ये 1000 शेयर क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। यानी कि हमने जो गारंटी दी है वो गारंटी हमको पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंपनी जिसमें गारंटी की तौर पे शेयर दिए जाते हैं, इट्स कॉल्ड ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड लास्ट वन इज कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो ऐसी कंपनी है जिसमें हर एक शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी कंपनी का डिसोल्यूशन होता है और लॉस होता है, तो जो भी हर एक शेयर होल्डर को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेल करके भी ये लॉस पे करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। यानी कि कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, एसेट से ज़्यादा अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो हर एक शेयर होल्डर को जितने भी पैसे कम हो रहे उतने अपने घर से लाने पड़ेंगे। बट इन इंडिया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाली कंपनी हमारे यहाँ है नहीं, इंडिया में ये कंपनी है नहीं। ओके, सो ये हम बात कर रहे थे लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर कि मेंबर की लाइबिलिटीज़ के हिसाब से कंपनी के कितने पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसमें देखते हैं पब्लिक कंपनी, ओके, उसके बाद प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी, ये दोनों हम साथ में देखेंगे। पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? तो जिसके शेयर पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं। जिस कंपनी के शेयर पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में जिसके शेयर पब्लिक के लिए इशू नहीं किए जाते, बट जो भी कंपनी के जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स ही खुद ही परचेस करते हैं, ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। फिर से बोल रहा हूँ, पब्लिक कंपनी में शेयर दोनों साथ में होगा तो ज़्यादा पता चलेगा। तो शेयर पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में शेयर पार्टनर्स खुद ही परचेस करते हैं, यानी कि पब्लिक के लिए इशू नहीं किया जाता है। इसके शेयर परचेस एंड सेल्स हम कभी भी कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। पब्लिक कंपनी के शेयर हम परचेस भी कर सकते हैं और सेल्स भी कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेस और सेल करने के लिए क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। प्राइवेट कंपनी में परमिशन लेनी पड़ती है, पब्लिक कंपनी में परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ कि भाई पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, જ્યારે प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 पर्सन हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड ऐसा वर्ड यूज़ होता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए फिर से एक बार देखते हैं पब्लिक कंपनी। अब पहले मैं पब्लिक कंपनी बोलूँगा, फिर प्राइवेट कंपनी बोलूँगा। तो पब्लिक कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसके शेयर पब्लिक के लिए इश्यू किए जाते हैं, उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। उसके शेयर परचेस और सेल्स करने में किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी आप परचेस कर सकते हो, कभी भी आप सेल कर सकते हो। ओके, इसमें कितने हो सकते हैं मेंबर? तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? तो जिसके शेयर पब्लिक के लिए इशू नहीं किए जाते, बट जो भी मेंबर्स होते हैं वही यानी कि पार्टनर्स होते हैं वही खुद ही परचेस करते हैं। इट्स कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी। ओके, उसके जो भी शेयर हैं उसको परचेस और सेल्स करने के लिए यानी कि अदर पर्सन को अगर सेल करना है या फिर अदर पर्सन को परचेस करना है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी किसको बोलेंगे? जिसमें ओनली 1 कोई भी 1 पर्सन होता है। 1 पर्सन ही अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करके यानी कि सारे के सारे शेयर वो खुद ही परचेस करता है, तो इट्स कॉल्ड अ 1 पर्सन कंपनी। ये 2013 का एक्ट आया तब से ये कंपनी स्टार्ट हुई, उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो ये था टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ शेयर और 2 टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, और इसका कुछ ना कुछ जो कनेक्शन है वो देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्विटी शेयर कैप, उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे ऑर्डिनरी शेयर। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। And last one is a debenture. ये तीनों के बारे में आज हमको पढ़ना है। क्या है सर ये? तो ये बता दूं कि कंपनी जब भी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल हम 3 तरीके से कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके। ये तीनों इशू करके हम पैसे ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। जब भी डिबेंचर इशू करते हैं, तो जब भी डिबेंचर इशू किया जाता है तभी उसको बोला जाता है, भाई जब इशू करते हैं तभी बोल देते हैं कि डिबेंचर पे कितना % इंटरेस्ट देना है। यानी कि जो भी पर्सन ये डिबेंचर परचेस करता है उसको एवरी ईयर यानी एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ या एवरी 6 मंथ कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले से ही फाइनल किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर में तो जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तब भी उसमें कितना % उसको डिविडेंड मिलेगा वो भी यहाँ पे फाइनल किया जाता है। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देते हैं बट कितना देंगे वो कुछ फाइनल होता नहीं है। चलिए हमने तीनों के तीनों इश्यू किए हैं ऐसा सोच लेते हैं। तो डिबेंचर वो फिक्स टाइम के लिए इशू किया जाता है, इसीलिए वो कंपनी की लायबिलिटीज़ बोली जाती हैं।
क्या बोला जाता है उसको, कंपनी की लाइबिलिटी बोली जाती है, इसीलिए उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ लेना, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से सबसे पहले डिबेंचर जिसने भी परचेस किया है, इट्स कॉल्ड अ डिबेंचर होल्डर, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर जिसने भी परचेस किया है वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। वो डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है लास्ट में वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में शेयर किया जाता है, यानी कि उसको डिविडेंड देते हैं। अगर बचता है तो मिलेगा, नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा, यानी कि सबके लास्ट में मिलेगा। चलिए सोच लो ऐसा कि अगर कंपनी का डिसॉल्यूशन हुआ, सारी की सारी एसेट सेल कर दी, और क्या करेंगे, एसेट सेल करके हम लाइबिलिटीज़ पे करेंगे ना, लाइबिलिटीज़ पेड करते हैं, तो लाइबिलिटीज़ के साथ ही डिबेंचर के पैसे, डिबेंचर जिसने परचेस किया है डिबेंचर होल्डर्स, उसको उसका पेमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि डिबेंचर इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़। चलिए फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी का डिसॉल्यूशन होता है, सारी की सारी एसेट्स सेल करते हैं और जो भी पैसे मिलते हैं उससे हम लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। लाइबिलिटीज़ के साथ डिबेंचर की भी पैसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़। चलिए डिबेंचर के पैसे पे करने के बाद अगर कैपिटल बचती है यानी कि पैसा बचता है, तो उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसे दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसको पैसे देने के बाद अगर कैपिटल बचता है तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा। यहाँ भी ऐसा है कि लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद बचता है तो ही नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट भी लास्ट में, कैपिटल भी लास्ट में, इसीलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है। क्या है, तो जो भी पर्सन ये इक्विटी शेयर परचेस करता है वो रिस्क ज़्यादा लेता है, इसीलिए उसको रियल ओनर भी बोला जाता है। ये दोनों में परसेंटेज फिक्स होते हैं, यहाँ पे फिक्स होता नहीं है। और कंपनी जो भी रेगुलर वर्क करती है अपना, और रेगुलर वर्क के हिसाब से उसके जो इक्विटी शेयर है उसकी प्राइस प्लस या माइनस होती रहती है। और आपको पता है ये जो कंपनी के शेयर पे जो लोग शेयर सट्टा वट्टा जो सब कुछ खेलते हैं वो इक्विटी शेयर पे होता है। अगर कंपनी ने जितना फाइनल किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको क्या मिलेगा, बोनस शेयर भी दिया जाता है। कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD की जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग में ओनली फॉर इन्विटेशन किसको मिलता है, इक्विटी शेयर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें इसको इन्विटेशन मिलता नहीं है, ये दोनों को। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी वोटिंग होता है वो वोटिंग में ये वोट देना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं, ये लोग वोट कर सकते नहीं हैं। तो ये सारे बेनिफिट थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के। आप इक्विटी शेयर परचेस करते हो तो, प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हो तो, और डिबेंचर परचेस करते हो तो ये था थियरी का थोड़ा पार्ट्स आपका। अभी भी थोड़ी थियरी बाकी है, वो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।